गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं 2084 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी बुक बाय जॉन लेनॉक्स की हिंदी ऑडियो बुक समरी। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस खास ऑडियो बुक सारांश में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो हमें भविष्य का आईना दिखाती है। एक ऐसा भविष्य जो उतना ही रोमांचक है जितना कि डरावना। किताब का नाम है 2084 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी 2084 कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानवता का भविष्य। इस किताब के लेखक हैं जॉन सी लेनॉक्स, जो एक प्रसिद्ध गणितज्ञ, दार्शनिक और ईसाई धर्मशास्त्री हैं। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक यात्रा पर हम आपको ले चलते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां मशीनें सिर्फ औजार नहीं बल्कि शायद हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान हो सकती हैं। परिचय। एक नए युग की दहलीज पर कल्पना कीजिए। साल 2084। दुनिया कैसी होगी? क्या हमारे घरों में रोबोट होंगे जो हमारे हर काम में मदद करेंगे? क्या सड़कों पर सिर्फ ड्राइवरलेस कारें चल रही होंगी? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या मनुष्य और मशीन के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी होगी? जॉन लेनॉक्स की यह किताब इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमती है। ये सिर्फ तकनीकी किताब नहीं है, बल्कि ये एक दार्शनिक और नैतिक जांच है। ये हमें चेतावनी देती है और साथ ही हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस तरह की दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। जॉर्ज ऑरवेल की प्रसिद्ध पुस्तक 1984 की तरह, जिसने अत्याचारी सरकार के भयावह भविष्य की तस्वीर पेश की थी, 2084 हमें तकनीकी अत्याचार के एक नए रूप से आगाह करती है। यह अत्याचार किसी इंसान का नहीं बल्कि हमारी अपनी बनाई हुई सुपर इंटेलिजेंट मशीनों का हो सकता है। अध्याय 1, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आगमन। इतिहास और परिभाषाएं कहानी की शुरुआत होती है। इतिहास के पन्नों से लिनॉक्स बताते हैं कि इंसान हमेशा से ऐसी मशीनें बनाने का सपना देखता रहा है जो खुद सोच सके। ये सपना उतना ही पुराना है जितनी कि प्राचीन सभ्यताओं की मिथक कथाएं, जहां यंत्रमानव या ऑटोमेटा की कहानियां मिलती हैं। लेकिन असली शुरुआत 20वीं सदी में हुई, जब प्रतिभाशाली गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग 1950 में अपना ऐतिहासिक पेपर कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस लिखा। उन्होंने एक सीधा सा लेकिन क्रांतिकारी सवाल पूछा, क्या मशीनें सोच सकती हैं? इस सवाल ने एआई की नींव रखी। इसके कुछ साल बाद 1956 में डार्टमाउथ कॉलेज में एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ, जहां जॉन मैकार्थी ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल किया। यही वह क्षण था जब एआई एक औपचारिक अध्ययन के रूप में जन्मा। फिर आया विकास का दौर। 1940-50 के दशक में पहले न्यूरल नेटवर्क बने, जो इंसानी दिमाग की तरह सूचनाओं को प्रोसेस करने की एक बुनियादी कोशिश थी। 1970 के दशक में एक्सपर्ट सिस्टम आए, जो किसी खास क्षेत्र में इंसानी विशेषज्ञों की तरह काम कर सकते थे। 1980-90 के दशक में कंप्यूटर की ताकत बढ़ी और नए एल्गोरिदम बने, जिससे मशीन लर्निंग में रफ्तार पकड़ी। और फिर हाल के वर्षों में आई डीप लर्निंग की क्रांति। यह एक ऐसी तकनीक है जो विशाल मात्रा में डेटा का विश्लेषण करके हैरत अंगेज सटीकता से काम कर सकती है, चाहे वह आपकी तस्वीरों में चेहरे पहचानना हो या आपकी बोली समझना हो। इसी तकनीक की बदौलत आज हमारे पास सिरी और एलेक्सा जैसे वर्चुअल असिस्टेंट हैं और सेल्फ ड्राइविंग कारें हैं। लेकिन क्या ये सारी मशीनें वाकई बुद्धिमान हैं? यहाँ लेनॉक्स एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझाते हैं। ये सारी चीज़ें नैरो एआई या कमज़ोर एआई का उदाहरण है। यानी ये मशीनें सिर्फ एक या कुछ खास कामों में ही माहिर होती हैं। नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन एल्गोरिदम आपको फिल्में सुझाने में माहिर है, लेकिन वह आपसे बातचीत नहीं कर सकता। ये काम सिरी कर सकता है, लेकिन सिरी आपके लिए खाना नहीं बना सकता। इसके विपरीत है जनरल एआई या मजबूत एआई। ये एक सैद्धांतिक अवधारणा है, जहां एक मशीन इंसान की तरह सीख सकती है, समझ सकती है और किसी भी तरह की समस्या का समाधान कर सकती है। ऐसी मशीन सिर्फ एक क्षेत्र की विशेषज्ञ नहीं होगी, बल्कि वह एक वैज्ञानिक, एक कलाकार और एक दार्शनिक भी हो सकती है। और फिर है सबसे खतरनाक और सबसे रहस्यमय अवधारणा, सुपर इंटेलिजेंट एआई। ये वह बिंदु है जहां मशीन की बुद्धि हर क्षेत्र में सारी मानव जाति की संयुक्त बुद्धि से भी लाखों गुना ज्यादा हो जाएगी। ये कल्पना से परे है। ये एआई हमारे लिए ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझा सकता है और साथ ही ये हमारे अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन सकता है। लेनॉक्स हमें सचेत करते हैं कि हम इसी ओर बढ़ रहे हैं और हमें यह समझना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। अध्याय 2, एआई की प्रगति के दार्शनिक और नैतिक निहितार्थ। जैसे जैसे एआई आगे बढ़ रहा है, यह हमें कुछ बुनियादी दार्शनिक सवालों का सामना करने पर मजबूर कर रहा है। अगर कोई मशीन खुद निर्णय ले सकती है, तो उस निर्णय की जिम्मेदारी कौन लेगा? कल्पना कीजिए कि एक सेल्फ ड्राइविंग कार एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है। दोषी कौन होगा? कार बनाने वाली कंपनी, उसके सॉफ्टवेयर कोडर, कार में बैठा मालिक या खुद कार? ये एक कानूनी और नैतिक पहेली है, जिसका जवाब आज हमारे पास नहीं है। इससे भी गहरा सवाल है चेतना का सवाल। क्या कोई मशीन कभी सच में चेतन हो सकती है, या वह सिर्फ चेतना का अभिनय करेगी? जब हम किसी मशीन से बात करते हैं और वह हमारे सवालों के जवाब देती है, तो क्या उसके अंदर कोई एहसास है, कोई मैं है, या यह सिर्फ एक बहुत ही जटिल प्रोग्राम है जो बिना कुछ महसूस किए शब्दों को जोड़ रहा है?
लिनॉक्स बताते हैं कि ये सवाल हमारी अपनी पहचान से जुड़ा है। अगर एक मशीन सब कुछ इंसानों जैसा कर सकती है, तो आखिर वह क्या चीज़ है जो हमें इंसान बनाती है? एआई हमारी निजता और स्वतंत्रता को भी चुनौती दे रहा है। हमारे स्मार्टफोन, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स, हमारे घरों में लगे स्मार्ट स्पीकर, ये सब हमारे बारे में डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। ये डेटा हमारी आदतों, हमारी पसंद, हमारी कमजोरियों का एक नक्शा तैयार करता है। ये डेटा हमारी मदद कर सकता है, जैसे हमें बेहतर स्वास्थ्य सुझाव देना, लेकिन इसका इस्तेमाल हमें हेरफेर करने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे हमें वो चीज़ें खरीदने के लिए प्रेरित करना जो हमें चाहिए नहीं, या यहाँ तक कि हमारे वोटिंग फैसलों को भी प्रभावित करना। क्या हम अब भी स्वतंत्र हैं, या हम अनजाने में एक ऐसे सिस्टम के गुलाम बनते जा रहे हैं जिसे हमने खुद बनाया है? सबसे बड़ी चिंता है रोजगार पर पड़ने वाला असर। एआई हर दिन नए नए काम सीख रहा है और कई पारंपरिक नौकरियां खत्म होने के कगार पर है। फैक्ट्रियों में मजदूरों की जगह रोबोट ले रहे हैं, बैंकों में कैशियर की जगह एटीएम और ऐप ले रहे हैं। ये प्रक्रिया और तेज होगी। इससे एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक संकट पैदा हो सकता है, जहां बेरोजगारी बढ़ेगी और अमीर और गरीब के बीच की खाई और गहरी होगी। हमें यह सोचना होगा कि इस नई दुनिया में इंसानों के लिए काम का क्या अर्थ होगा। अध्याय 3, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वादे और खतरे। बात करते हैं एआई के सिक्के के दोनों पहलुओं की। एक तरफ इसके चमकदार वादे, तो दूसरी तरफ इसके गहरे खतरे। सबसे बड़ा वादा है स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में। एआई डॉक्टरों की मदद कर सकता है बीमारियों का जल्द और सटीक पता लगाने में। ये लाखों मेडिकल रिकॉर्ड्स को स्कैन करके उन पैटर्न को पहचान सकता है जो एक इंसानी डॉक्टर की नज़र से छूट सकते हैं। इससे कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज शुरुआती स्टेज में ही संभव हो सकेगा। एआई व्यक्तिगत दवा यानी पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का रास्ता भी खोलता है, यानी आपके जीन्स और आपकी जीवन शैली के हिसाब से सिर्फ आपके लिए बना इलाज। एआई पावर्ड रोबोट सर्जन बहुत बारीक और जटिल ऑपरेशन कर सकते हैं, जिससे सफलता की दर बढ़ेगी और मरीज को जल्दी आराम मिलेगा। परिवहन के क्षेत्र में सेल्फ ड्राइविंग कारें सड़क दुर्घटनाओं को नाटकीय रूप से कम कर सकती हैं, क्योंकि ज़्यादातर दुर्घटनाएं इंसानी गलती की वजह से होती हैं। नींद आना, शराब पीना या ध्यान भटकना, ये कारें ट्रैफिक को भी बेहतर ढंग से मैनेज कर सकती हैं, जिससे जाम की समस्या कम होगी और समय की बचत होगी। शिक्षा के क्षेत्र में एआई हर छात्र के लिए एक निजी शिक्षक की तरह काम कर सकता है। ये समझ सकता है कि किस छात्र को किस विषय में दिक्कत हो रही है और उसे उसी हिसाब से पढ़ाई की सामग्री और गति दे सकता है। इससे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और हर बच्चा अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सकेगा। लेकिन इन वादों के साथ साथ खतरे भी उतने ही बड़े हैं। जॉब डिस्प्लेसमेंट का मुद्दा हम पहले ही छू चुके हैं। इसके अलावा एआई के दुरुपयोग का खतरा भी है। कल्पना कीजिए कि सरकारें एआई का इस्तेमाल अपने नागरिकों पर निगरानी रखने के लिए करें, उनकी हर हरकत पर नजर रखें। ये 2084 का डरावना सपना सच हो सकता है। स्वायत्त हथियार यानी ऑटोनॉमस वेपन सबसे बड़ा खतरा है। ये ऐसे हथियार होंगे जो बिना किसी इंसानी हस्तक्षेप के खुद ही लक्ष्य चुन सकते हैं और उन पर हमला कर सकते हैं। ये तीसरे विश्व युद्ध की आग लगा सकता है जो रोबोट्स के बीच लड़ा जाएगा। लिनॉक्स हमें आगाह करते हैं कि हमें एआई के विकास में सावधानी और नवाचार के बीच संतुलन बनाना होगा। अध्याय 4, समाज के भविष्य को आकार देने में एआई की भूमिका। एआई सिर्फ हमारे कामकाज ही नहीं, बल्कि हमारे समाज के पूरे ढांचे को बदल देगा। यह हमारे रिश्तों, हमारे समुदायों और हमारी शासन प्रणाली को प्रभावित करेगा। सोशल स्ट्रक्चर यानी सामाजिक संरचना में बदलाव आएगा। रोजमर्रा के छोटे मोटे काम रोबोट करेंगे, जिससे हमारे पास ज्यादा समय होगा। लेकिन ये आज़ादी हमें कहाँ ले जाएगी? क्या हम उस समय का सदुपयोग सीखने, रचनात्मक बनने और परिवार के साथ समय बिताने में करेंगे, या हम और ज्यादा आलसी हो जाएंगे और तकनीक के आदी होकर अपनी इंसानियत खो देंगे? हमारे रिश्तों पर भी गहरा असर पड़ेगा। अकेले लोगों के लिए एआई संचालित साथी यानी कंपेनियन रोबोट एक वरदान साबित हो सकते हैं। वे उनसे बातें कर सकेंगे, उनका ध्यान रख सकेंगे। लेकिन क्या यह सच्चा रिश्ता होगा? क्या हम इंसानों से मिलने जुलने की बजाय मशीनों से दोस्ती करना ज्यादा पसंद करेंगे? इससे हमारे सामाजिक ताने बाने के कमजोर होने का खतरा है। शासन और कानूनी व्यवस्था में एआई क्रांति ला सकता है। सरकारें एआई का इस्तेमाल डेटा एनालिसिस के लिए कर सकती हैं ताकि बेहतर नीतियां बना सकें। एआई भ्रष्टाचार का पता लगाने, सरकारी कामों को तेज करने और संसाधनों के बेहतर आवंटन में मदद कर सकता है। लेकिन यहीं पर निगरानी और निजता के सवाल फिर उठ खड़े होते हैं। क्या एआई का इस्तेमाल लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किया जाएगा या उसे कमजोर करने के लिए? कानूनी प्रणाली को भी नए सिरे से सोचना होगा। अगर कोई एआई सिस्टम कोई गलत फैसला करता है, तो उसकी जिम्मेदारी कैसे तय होगी? क्या एआई के पास भी कानूनी अधिकार हो सकते हैं? ये वो पेचीदा सवाल हैं जिनका जवाब हमें आज ही ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। शिक्षा प्रणाली को भी बदलना होगा। हमें अपने बच्चों को सिर्फ एआई चलाना नहीं सिखाना है, बल्कि उन्हें एआई के साथ रहना सिखाना है। उनमें आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और नैतिक निर्णय लेने की क्षमता विकसित करनी होगी, क्योंकि यही वे गुण हैं जो उन्हें मशीनों से अलग करेंगे। अध्याय 5, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर धार्मिक दृष्टिकोण। इस अध्याय में लिनॉक्स एक ऐसे कोण से एआई पर विचार करते हैं जिस पर अक्सर चर्चा नहीं होती। धार्मिक दृष्टिकोण। वह पूछते हैं, एआई को ईश्वरीय व्यवस्था में कहाँ रखा जाए? अगर इंसानों को ईश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, तो फिर एआई का क्या? क्या एक मशीन में आत्मा हो सकती है?
क्या वह नैतिक रूप से अच्छे या बुरे की पहचान कर सकती है? ये सवाल बहुत पुराने हैं। जब भी विज्ञान ने कोई बड़ी छलांग लगाई है, धर्म और विज्ञान के बीच तनाव रहा है। एआई के मामले में ये तनाव और गहरा है। क्या इंसान भगवान बनने की कोशिश कर रहा है? क्या हमारे लिए यह अहंकार बहुत भारी पड़ सकता है? ठीक वैसे ही जैसे बाबेल के टॉवर की कहानी में हुआ था, जहां इंसानों ने आसमान तक पहुंचने की कोशिश की और उन्हें सजा मिली। हालांकि सभी धार्मिक दृष्टिकोण नकारात्मक नहीं है। कुछ का मानना है कि एआई इंसानी रचनात्मकता का ही एक विस्तार है और यह रचनात्मकता खुद ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है। अगर ईश्वर ने इंसानों को सृष्टि पर अधिकार दिया है तो एआई बनाना भी उसी अधिकार का हिस्सा हो सकता है। लेकिन इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी है, जिम्मेदार प्रबंधन की जिम्मेदारी। यानी हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी ये रचना दुनिया के लिए वरदान बने, अभिशाप नहीं। लेनॉक्स ये भी सोचते हैं कि एआई का धर्म पर क्या असर होगा। क्या एआई का इस्तेमाल धार्मिक ग्रंथों की गहरी समझ हासिल करने के लिए किया जा सकता है? क्या एआई हमें आध्यात्मिक मार्गदर्शन दे सकता है? या फिर एआई के आगमन से लोगों का विश्वास और कमजोर होगा, जब वे देखेंगे कि एक मशीन भी वो सब कुछ कर सकती है जो सिर्फ इंसानों का विशेषाधिकार माना जाता था। लिनॉक्स का मानना है कि एआई पर चर्चा में धर्मशास्त्रियों की आवाज को शामिल करना बेहद जरूरी है। ये सुनिश्चित करेगा कि हमारी तकनीकी प्रगति हमारे गहरे नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों से जुड़ी रहे। उनका निष्कर्ष है कि चाहे एआई कितना भी उन्नत हो जाए, वह कभी भी इंसान के अद्वितीय आध्यात्मिक मूल्य की जगह नहीं ले सकता। अध्याय 6, भविष्य की राह, जिम्मेदार एआई एकीकरण के लिए रणनीतियां। अब सवाल यह है कि हम इस शक्तिशाली तकनीक का जिम्मेदारी से इस्तेमाल कैसे करें। लिनॉक्स कुछ ठोस रणनीतियां सुझाते हैं। सबसे पहली और जरूरी चीज है मजबूत नीतियों और नियामक ढांचे का निर्माण। सिर्फ तकनीकी कंपनियों पर यह जिम्मेदारी नहीं छोड़ी जा सकती कि वे खुद तय करें कि एआई का इस्तेमाल कैसे होगा। सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मिलकर ऐसे कानून बनाने होंगे जो एआई के इस्तेमाल में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित करें। यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई एल्गोरिदम किसी विशेष जाति, लिंग या धर्म के खिलाफ भेदभाव न करें। डेटा की सुरक्षा और निजता को कानूनी संरक्षण देना होगा। इस नियामक प्रक्रिया में वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, नैतिकतावादियों और आम नागरिकों सभी को शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है शिक्षा। हमें अगली पीढ़ी को एआई सिखाने के साथ साथ उन्हें इसके नैतिक पहलुओं के बारे में भी पढ़ाना होगा। स्कूलों और कॉलेजों में पाठ्यक्रम में तकनीकी ज्ञान के साथ साथ दर्शन, नैतिकता और समाजशास्त्र को भी शामिल करना होगा, ताकि भविष्य के एआई डेवलपर सिर्फ कोड ना लिखें बल्कि समाज पर अपने काम के प्रभाव को भी समझें। साथ ही आम जनता को भी एआई के बारे में शिक्षित करना होगा, ताकि वे इसके फायदे और नुकसान को समझ सकें और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकें। लिनॉक्स जोर देते हैं कि यह सिर्फ तकनीकी विशेषज्ञों का काम नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। हम सभी को इस बातचीत का हिस्सा बनना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई का विकास मानवीय गरिमा और कल्याण को बढ़ाने वाला हो, न कि उसे कम करने वाला। अध्याय 7, अंतिम विचार, एआई और अर्थ की खोज। किताब के अंत में लिनॉक्स सभी चर्चाओं का सार प्रस्तुत करते हैं और हमें एक बुनियादी सवाल पर वापस ले जाते हैं। एआई के इस युग में इंसान होने का क्या अर्थ है? उन्होंने एआई के इतिहास, उसके प्रकार, उसके नैतिक, सामाजिक और धार्मिक पहलुओं पर गहराई से विचार किया। उन्होंने बताया कि कैसे नैरो एआई ने हमारी दुनिया को बदल दिया है, कैसे जनरल एआई एक सपना बना हुआ है और कैसे सुपर इंटेलिजेंट एआई हमारे अस्तित्व के लिए एक अंतिम चुनौती बन सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एआई सिर्फ एक तकनीकी मुद्दा नहीं है, बल्कि एक दार्शनिक और आध्यात्मिक मुद्दा भी है। यह हमें खुद को परिभाषित करने के लिए मजबूर करता है। हम कौन हैं? हमारा उद्देश्य क्या है? क्या हम सिर्फ जैविक मशीनें हैं या हमसे कहीं ज्यादा कुछ है? लिनॉक्स का मानना है कि इंसान की पहचान सिर्फ उसकी बुद्धि से नहीं बनती। हमारे अंदर प्यार है, करुणा है, क्षमा है, रचनात्मकता है और सबसे बढ़कर अर्थ की खोज करने की जिज्ञासा है। ये वो चीजें हैं जिन्हें एक मशीन, चाहे वह कितनी भी बुद्धिमान क्यों ना हो, कभी पूरी तरह से अनुभव नहीं कर सकती। एआई एक शक्तिशाली उपकरण है, एक दर्पण है जो हमारी अपनी प्रतिभा और हमारी अपनी कमजोरियों को दिखाता है। यह हमारी सोच, हमारी महत्वाकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। 2084 का सबक यह है कि हमें डरना नहीं है, बल्कि सचेत और जागरूक रहना है। हमें एआई के विकास को केवल बाजार या महत्वाकांक्षा के हवाले नहीं छोड़ना है, बल्कि उसे अपने गहरे मानवीय मूल्यों से जोड़कर रखना है। हमें यह तय करना है कि हम किस तरह के भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं। एक ऐसा भविष्य जहां तकनीक इंसानियत की सेवा करे, न कि इंसानियत तकनीक की गुलाम बने। निष्कर्ष तो दोस्तों, ये थी जॉन लेनॉक्स की सोच को उकसाने वाली किताब 2084 की कहानी। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है, एक आह्वान है। ये हमसे कहती है कि तकनीक की इस तेज रफ्तार दौड़ में हम अपनी इंसानियत को मत खोना, अपने अंदर के इंसान को जिंदा रखना। वो इंसान जो प्यार करता है, जो सपने देखता है, जो सवाल पूछता है और जो सही और गलत के बीच फर्क कर सकता है। जैसे जैसे हम 2084 की ओर बढ़ रहे हैं, ये याद रखना हमारी सबसे बड़ी ताकत हुई। एआई हमारी यात्रा का साथी हो सकता है, लेकिन यात्रा का नक्शा और मंजिल हमें खुद तय करनी है। ये जिम्मेदारी, यह विवेक और यह आशा ही हमें इंसान बनाती है।
आशा है आपको ये ऑडियो सारांश पसंद आया होगा। अगली बार किसी और नई किताब के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, सोचते रहिए और इंसान बने रहिए। धन्यवाद। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।